नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान के अंदर सीईटी की भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि 2026 के अंदर ये बचे हुए कुछ महीने हैं, 3 से 4 महीने, अगर आपने इनको बर्बाद कर दिया है 2026 को, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे वास्तव में क्या चीज़ है, क्योंकि इस बार विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा होने वाला है। और बड़ा क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताऊँगा। अगर आप इस बार राजस्थान में कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके माता पिता आस लगा कर बैठे हैं कि नौकरी मिलेगी हमारे बेटे को, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। राजस्थान के अंदर मैंने मेरी लाइफ के अंदर पहली बार इतने रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म देखे हैं। मैंने आज तक कोई भी वैकेंसी में इतने फॉर्म नहीं देखे। यहां आंकड़ा देखो आप, सीईटी के लिए आए 39 लाख से अधिक आवेदन। अब खुलेगा 26 भर्ती परीक्षाओं का रास्ता। 39 लाख, 39 लाख, ये दोनों को मिलाकर है, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन। काफी विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर 23 लाख है, 23.5 है। ऑथेंटिक आंकड़े हैं, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर लगभग 39 लाख फॉर्म आए हैं। अब आप ये एक चीज तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्या ये एग्जाम आपको पास करने के लिए करवाया जा रहा है क्या? कतई नहीं। ये एग्जाम विद्यार्थी को बाहर करने के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि सरकार 39 लाख विद्यार्थियों का तो अभी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके भी एग्जाम करवा देगी, पर 26 बार थोड़ी करवा सकती है अगर सबको पास कर देंगे तो। यहां पर आलोक राज जी की मंशा तो आप बिल्कुल समझ चुके हो। उन्होंने कह दिया था कि मैं तो 4 से 5 लाख ही पास करूंगा, जो भी कुछ भी हो जाए। अब आप सोच लीजिएगा कंपटीशन किस कदर का रहने वाला है, और इस बार पास करने के लिए नहीं, एग्जाम सबको बाहर करने के लिए करवाया जाएगा। और इस समय कोई बच्चा सीरियस नहीं होता है। इस समय भी अगर वो ऐसे हल्के में लेता है कि सीईटी तो है, मैंने पिछली बार दिया था मैं पास हो गया, इस बार भी हो जाऊंगा, नहीं होंगे। अगर ये तुम्हारे दिमाग के अंदर वहम है या फिर गलतफहमी है तो निकाल देना कि मैंने पिछली 2024 में सीईटी ऐसे ही पास कर ली, मैं इस बार भी कर लूंगा, नहीं होगा। ये 3 महीने बर्बाद करने का मतलब है आगामी 3 साल की आप बर्बादी कर रहे हो। और ऑलमोस्ट मैं ये कह रहा हूं तो पूरी बर्बादी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 साल आप वेट थोड़ी कर सकते हो बाद में देने के लिए अगली सीईटी। अगर 2026 में आप सीईटी एग्जाम क्लियर करते हो तो सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर लगभग 25 से 26 वैकेंसी हैं। ये एक साल में तो होगी नहीं, आगामी 3 साल तक होगी। तो आपके पास 2026, 2027 और 2028 तक का मौका है। अगर सीईटी पास कर ली तो आप हर बार हर वैकेंसी के अंदर प्रयास करेंगे। अगर आप सीईटी से ही बाहर हो गए तो ये समझना बिना लड़े ही युद्ध हार गए और अपने हथियार डाल दिए। अब 3 साल तक पढ़ाई वापस करना और फिर एक ही आस लगा के बैठना कि मैं सीईटी का एग्जाम दूंगा, फिर पता नहीं सरकार कौन सी वैकेंसी डालेगी सीईटी में, कौन सी नहीं डालेगी। पर अभी तो डाल रखी है, वो मैं बता दूं। अगर आप भी सीईटी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सीनियर सेकेंडरी यानी कि सीईटी 10+2 पात्रता परीक्षा है। अगर आपकी इच्छा है कि सर मैं वनपाल की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे वनपाल बनना है, सीईटी 10+2, सर मुझे छात्रावास अधीक्षक बनना है, मुझे जमादार ग्रेड सेकंड बनना है, मुझे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जाना है, मुझे एलडीसी की तैयारी करनी है, सारी की सारी वैकेंसी हैं वो आपकी किस में डाल रखी है, सीईटी के अंदर। और यहाँ तक सरकार ने तो राजस्थान पुलिस के बारे में पद भी अलॉट कर रखे हैं कि पहले 4000 पद आए थे, फिर 2000 पद की और वित्तीय स्वीकृति बढ़ी, और अभी हाल ही में प्रत्येक जिले के अंदर पुलिस वाहन अलॉट किए गए हैं। 500 वाहनों पर प्रत्येक वाहन पे 2 कांस्टेबल चाहिए, तो यहाँ पर 1000 पद और आ गए आपके सामने। टोटल 7000 की वैकेंसी तो आपके सामने, और बड़ी बड़ी वैकेंसियों की यहाँ पर घोषणा कर रखी है। जमादार ग्रेड सेकंड वापस आने वाली है, जमादार ग्रेड थर्ड भी वैकेंसी आएगी। आप सोचिएगा, इन वैकेंसियों में वही विद्यार्थी शामिल हो पाएगा जो आलोक राज जी के आंकड़े में आएगा, यानी कि 3 से 4 लाख विद्यार्थी जो पास होने वाले हैं, उसमें आपका नाम आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ, अगर आपका सपना है कि मैं प्लाटून कमांडर बनूं, मैं गांव का पटवारी बनूं, मैं लेखाकार बनूं, मैं तहसील राजस्व लेखाकार बनूं, मैं महिला पर्यवेक्षक के अंदर जाना चाहती हूं सर, मैं पर्यवेक्षक बनूं, उप जेलर डिप्टी जेलर बनना चाहते हो, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड बनना चाहते हैं, या फिर आप ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी तो सरकार ने कह दिया कि हम 3000 लगभग पोस्टों पर वैकेंसी करने जा रहे हैं, ये भी बता दिया इन्होंने। अब आप सोचिएगा, इनमें वो विद्यार्थी शामिल होंगे
जो सीईटी पास करेंगे। और सरकार को चाहिए इस बार बटर, बटर का मतलब समझते हो ना, मक्खन, घी चाहिए उनको, उनको कचरा नहीं चाहिए। वो ऊपर से जो होशियार होशियार बच्चे हैं, जो टॉपर हैं, जो रैंक में आते हैं, उनको ही लेना चाहते हैं, ताकि सिस्टम में भी सुधार आए और सरकार को एग्जाम करवाने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि साहब मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए मैं नौकरी का हकदार नहीं हूँ। आप कमज़ोर नहीं, आप मन से कमज़ोर हैं। आप सीईटी एग्जाम पास कीजिएगा, कौन रोकता है आपको नौकरी से, मैं देखता हूँ। काफ़ी विद्यार्थी की अभी भी साइकोलॉजी यहाँ पर टिकी हुई है कि मैं तो वो एग्जाम दे दूंगा जो सीईटी में शामिल नहीं है। अगर ये भ्रम पाल रहे हो दिमाग के अंदर तो भी निकाल देना। सरकार पागल नहीं है, इतने टाइम से वन रक्षक का एग्जाम नहीं करवा रही है। क्यों नहीं करवा रही है पता है आपको? इसके पीछे का रीजन, बहुत सारी वैकेंसी अटकी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। सरकार वन रक्षक का एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है? राजस्थान 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी अब सीईटी जरूरी है। लो कर लो बात। राजस्थान में आने वाली सरकार एक भी भर्ती नॉन सीईटी में नहीं रखेगी, सारी की सारी वैकेंसियां सीईटी में डाल देगी। यहां पर देखिएगा आप, ये इन्होंने साफ लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, प्रदेश में 3 प्रकार की सीईटी हो जाएगी। सीईटी 10वीं लागू होने के बाद वन रक्षक, लैब अटेंडेंट, सिपाही आबकारी, चतुर्थ श्रेणी, आबकारी का मतलब ये जो जेल परियारी वगैरह आती है ना वैकेंसी, वो है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इन भर्तियों के लिए हम अलग से एक 10th लेवल की सीईटी लेकर आ रहे हैं, वो पास करने पर इन विद्यार्थियों को हम, तो कुल मिलाकर एक सरकार ये काम करना चाहती है कि हम भीड़ को एक ही जगह पर समाप्त कर दे, या ट्रैफिक को यहीं पर जाम कर दे, उसमें जो होशियार और क्रीम बच्चे हैं उनको हम सेलेक्ट करें और बाद में हम फाइनली उनको नौकरी दें। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप समय बर्बाद नहीं करें, किसी भी विद्यार्थी के कहने में नहीं आए कि हम उसकी तैयारी कर लेंगे, उसकी कर लेंगे। आपको भी किसी की नहीं करनी है, आपको ओनली फॉर सीईटी के एग्जाम की तैयारी करनी है। और सीईटी के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प आएंगे। इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि सीईटी और इन सारी वैकेंसियों का सिलेबस सेम रहने वाला है। चाहे तुम ग्रेजुएशन की बात कर लो, यहाँ पर बात करते हैं, चाहे पटवारी, वीडियो, एलडीसी की बात कर लो, इन सब का सिलेबस और सीईटी का सेम रहने वाला है। बिना समय खराब किए भी आपको ओनली फॉर तैयारी करनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को समय खराब नहीं करना चाहिए, चाहे लाइब्रेरी के बाहर बैठकर, चाहे मोबाइल चलाकर, या फिर फिल्म देखकर, या नींद लेकर। अब आपका समय आपके आने वाले 3 साल तय करेंगे। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं हमेशा विद्यार्थी हित में काम करता हूँ। मैंने भी एक कोर्स बनाया है जहाँ पर एक बहुत ही शानदार के भाई इसमें आपकी सीईटी की भी तैयारी हो जाए, एलडीसी की भी तैयारी हो जाए, पटवार की भी तैयारी हो जाए और वीडियो की भी तैयारी हो जाए। क्योंकि आप तो केवल सीईटी पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, मैं आपको नौकरी दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अब बताओ भाई, नौकरी लेनी है वास्तव में तो सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। और ये है हमारा फाउंडेशन बैच है, और इस फाउंडेशन बैच के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट हैं हम इसके अंदर करवाएंगे। तो इन वैकेंसियों की टारगेट अगर आपके बीच में है तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सीईटी में 40% मार्क्स तो 100% आ जाएंगे अगर जैसे हमने पढ़ाया है वैसे आपने एक बार भी पढ़ लिया। कोई कहेंगे सर इतने कम सिलेबस में अब मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? टीचर और स्टूडेंट में एक ही फर्क होता है, टीचर केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ा रखा है, आपको सिलेबस को टारगेट करके, टॉपिक को बहुत ही अच्छे शॉर्ट तरीके से करके, साथ में उनकी पीडीएफ डाल के और इस प्रकार से पढ़ा रखा है, और साथ में इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू करवा रखे हैं, ताकि हमें पता है कि सीट कैसे निकालनी है। वो स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं। जब आप टॉपिक पढ़ने के बाद उनके एमसीक्यू नहीं करेंगे, उसके पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोर्स के बाद आपको कोई बुक की भी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से सीईटी पास हो जाएंगे और आगामी कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर लेंगे। तो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिएगा, जमकर तैयारी कीजिएगा। कोई भी इश्यू आए तो हमारे ऑफिस के नंबर भी हैं 92 16 77 71 62, इस पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। आप में से इस बार सीईटी की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं?